What a day. What a day. What a fine Sunday. This is a sunny, it is a very emotional Sunday, and it is a very happy Sunday for a lot of people except for Australia, because Afghanistan has in fact ruled over Oceania now. They beat Papua New Guinea, they beat New Zealand, and now they beat Australia. Oh my God. There was a second game that happened, of course. We had a lot of stake in that, which was India and Bangladesh. But I don't know how many people today in the morning would actually want to even listen about that game. But we are definitely going to give you both the games. Starting, of course, this time around, we're going to do it a little differently because this is big news. This is big news. And Afghanistan beating Australia by 21 runs. मतलब मजा ही आ गया. धोनी ने सुबह सुबह उठ के बोला कि यार आंसू आ गए जिस तरीके से मैच चल रहा था. अंकित, आपका क्या रिएक्शन? मेरा रिएक्शन ये है कि अफगानिस्तान जर्नी हैज बिगन इन द एशिया. आई थिंक दे आर द मोस्ट फियरसम एशियन क्रिकेटर नाउ. इंडिया के बाद अभी उनका नंबर आ गया है. नो मोर पाकिस्तान, नो मोर श्रीलंका. यार आईसीसी टूर्नामेंट में उन्होंने पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड को हराया, श्रीलंका को हराया. दिस टाइम दे हैव बीटन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. देर आर सिमिलैरिटीज. अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज है. जब वो वानखेड़े में खेल रहे थे ना, तो नवीन उलग ने ट्रेविस हेड को 0 पे आउट किया था. अगेन टुडे ही गॉट ट्रेविस हेड ऑन 0. मिच मार्श को भी आउट किया था. आज फिर से मिच मार्श को आउट किया. नूर अहमद ने बहुत डॉली सा कैच छोड़ा था लास्ट टाइम मैक्सवेल का, बट टुडे ही टुक स्टनर एट बैकवर्ड पॉइंट पे उसका कैच लिया. ये एक सिमिलैरिटीज है. सो दीज आर थिंग्स, वही है, आदमी अपनी गलतियों से सीखता है. एंड अफगानिस्तान हैज शोड कि कैसे खेलना है, और और आई मीन एक्चुअली दे आर प्लेइंग रियली गुड क्रिकेट यार. गुलाबदीन नाइब इज गुलाबदीन नाइब. वो अपना बाइसेप फ्लेक्स करना भूलते नहीं है यार. उसने गुलाबो कैच भी बुलाते हैं बहुत उसे, अच्छा. गुलाबो. राशिद खान उसे गुलाबो बुलाता है. हाँ. बट धोनी winning the toss, okay, and choosing to bowl first. First of all, you rest Stark, okay, and you bring in Ashton Agar. Okay, winning the toss, choosing to bowl, giving what Afghanistan wants. थोड़ा जमानी, Australia making that mistake. मैं जोनाथन रॉड से यही कहना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान प्लेज बेटर इन द डे एंड द नाइट बोथ. सो Yeah. इट्स यार ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग बहुत खराब थी यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट. Yeah. बहुत खराब फील्डिंग थी. एक स्टंपिंग मिस कर दिया. बहुत इंपॉर्टेंट स्टंपिंग था. आई थिंक इसका ही था. रेमनुल्लाह गुरबाज का स्टंपिंग मिस कर दिया गुरबाज का आपने. था. हाँ. एश्टन एगर अभी इससे पहले बोला था, पता है कि वेस्ट इंडीज में जब आप फील्डिंग करते हो ना, तो ग्रास पे बॉल लेफ्ट या राइट जाती है, तो आपको ना थोड़ा, रिकी पॉन्टिंग नहीं बोला था कि आपको ना उससे थोड़ा अकस्टम्ड होना पड़ता है कि हाँ इधर जा रही इधर जाऊं. वो एस्टन अगर को समझ में नहीं आया कि ये सब होता है इधर. पहला मैच था तो वहां पे उसने मिस कर दिया एक बॉल. बहुत सारे, डेविड वार्नर ने एक कैच छोड़ दिया. सो ऑस्ट्रेलिया वर मेकिंग ऑस्ट्रेलिया पैनिक्ड एट वन पॉइंट इन टाइम. In fact, they panicked so much that Stoinis was trying to sledge Gurbaz. He got him out the next ball, but when you start seeing Australia, पहले एकदम ना गुरबाज ने अग्रेसिव छक्का हो मारा. जाते हो. पहले एक हाँ, बार पहले गुरबाज ने गुरबाज ने छक्का पहले मारा. गुरबाज ने हाँ, छक्का मारा, फिर वो. हाँ, छक्का मारा, बिल्कुल मारा, उठा के मारा उसको. बट जब भी ऑस्ट्रेलिया स्लेज करना चालू कर देना बहुत ज्यादा, समझो वो पैनिक कर, वो पैनिक कर गए. बैटिंग में भी, बैटिंग में आई थिंक नवीन उल हक ने ना बहुत सारी फुटेजेस देखी है हेड की. इसको एक थोड़ा सा हाफ वॉली डालो, थोड़ा सा बाहर निकालो, और ये बोल्ड हो जाएगा. He bowled the same ball, just a little bit middle and leg, but it swung. मुझे ना अफगानिस्तान का, लेकिन आज जो इन लोगों ने किया ना, सबसे पहले रिकी पॉन्टिंग की बात करी. रिकी पॉन्टिंग ने एक और चीज बोली थी, ठीक है, कि आप एस्टन एगार को लेके आ रहे हो, अच्छी बात है. आपने पहला ओवर खिलाया, अच्छी बात. स्लिप कहाँ है? कहाँ है स्लिप? स्लिप ही नहीं है. आप अटैक करने आए हो ना, आप क्यों लेके आए हो? क्योंकि उनके पास दो राइट हैंडर्स हैं. उसके बाद क्या है, इनका मिडिल ऑर्डर वीक है. अगर आपने इनकी ओपनिंग बारी तोड़ दी, तो इसका मतलब इनका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो जाएगा. आपके पास और बैट्समैन मतलब बहुत कम है, मतलब जो उस, क्योंकि इब्राहिम ज़ादान इज अ कन्वेंशनल बैट्समैन, ठीक है. और आज उसने वही किया, उसने परसेंटेज शॉट्स खेले. पहले 4 ओवर में क्या हुआ? सिर्फ 17 रन थे. देयर वर 21 डॉट बॉल्स. 17 रन, 21 डॉट बॉल्स. और फिर उसके बाद जब दूसरा 2 ओवर बाकी रहते हैं और उन लोगों ने 40 तक पहुंचा दिया स्कोर,
विद इन द पावर प्ले। अब आप देखो Yeah. मतलब किस तरीके से वो क्या कहते हैं इनिंग्स को बिल्ड कर रहे हैं। सो दे समहाउ वर एबल टू कवर अप फॉर द स्लो स्टार्ट, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस थिंग बिकॉज दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर सो वेल। गुरबाज डूइंग गुरबाज थिंग्स, मतलब ही उसने पैट कमिंस को आगे बढ़ के छक्का मारा है भाई उसके ऊपर, हाँ हाँ, मजाक नहीं है, ठीक है। बहुत जोर और से मारा था। हाँ, और इब्राहिम ज्यादा ना सिर्फ अपना परसेंटेज शॉट्स खेल रहा है वो, और दोनों ने 50 मारे यार आज। एंड 118 फॉर नो लॉस, ठीक है, एट द एंड ऑफ 15 ओवर्स। वो जैसे जैसे पहुंचा के गए, तूने कहा पैनिक की बात है, डेफिनेटली ये जो उसने क्या कहते हैं स्टोइनिस ने स्लेज किया ना, मुझे भी यही लगा एग्जैक्टली। थोड़ा सा अब उनको लग रहा है कि यार ये शायद 160 170 तक पहुंच सकता है, जो कि इस पिच पे नहीं है, क्योंकि देवर 118 फॉर नो लॉस, ठीक है। मतलब ऑफ कोर्स स्लेज करते टाइम मतलब देवर अराउंड सम 110 और समथिंग, बट उसके बाद रहमान क्या कहते हैं गुरबाज ने छक्का मारा, फिर उसके बाद उसका विकेट गया, और वो यू डोंट गेट टू सी दैट सेंड ऑफ कि हाँ जा 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 चल निकल। हाँ हाँ ऑस्ट्रेलिया डजंट हैव टू डू दैट टू अफगानिस्तान मैन, आई मीन कम हाँ, ऑन। नहीं करना चाहिए। हाँ, वही तो तो मैं बोल रहा हूँ ना, स्टोइनिस जस्ट गॉट अ बिट टू हाँ, carried away। या एंड राइटफुली मेंशन्ड, मतलब यार क्या चल रहा है अंकित की, मतलब ट्रेविस हेड ने कैच छोड़ा, ठीक है, स्टोइनिस ने कैच छोड़ा, वार्नर ने कैच छोड़ा, वार्नर ने कैच ठीक छोड़ा। है। और चलो जैम्पा का बहुत मुश्किल चांस था, जैम्पा का दूर था यार। बहुत मुश्किल चांस था, पर एशन एगार ने एक्चुअली फील्डिंग भी बहुत बेकार करी। उसने एक मतलब क्या कहते हैं लॉन्ग ऑफ पे क्या कहते हैं बाउंड्री भी करी थी। सो समवेयर डाउन द लाइन दे वर रियली नॉट इन द स्पेस टू, आई डोंट नो, और मे बी दे वर सो एरोगेंट कि Relaxed. They were relaxed. They were relaxed. अरे we are we are winning from 2023 all the 8 मैच जीत चुके थे वो लगातार, हम्म and today वो स्ट्रीक टूट गया। देखा जाए तो वो स्ट्रीक टूट गया। एंड अगर फील्डिंग की बात करें ना यार, देख फील्डिंग ही सब बोलते हैं यार, कैचेस विन मैचेस, और वो लोग ने आज वही किया। गुलाबदीन ने जो कैच लिया कवर पे, हम्म थोड़ा डाइव मार के, हम्म वो कितना अच्छा कैच था। एस्टन एगर का ही था वो। हाँ, इसके बाद फिर आप देख लो पीछे जो उनके यार सारे कैचेस गुलाबदीन अच्छे थे। ने। नूर का कैच बहुत अच्छा था, एंड देवर ऑल लो कैचेस। एशनेगर का कैच जो आप बात कर रहे हो गुलबदीन नायक का, हाँ वो भी हाँ। बहुत नाइब का सॉरी, वो बहुत अच्छा था। एंड नूर ने भी जो कैच पकड़ा, ठीक है, जो डी पॉइंट पे था, जो विच वाज टू डिसमिस मैक्सवेल, वो मैक्सवेल, यस। बहुत अच्छा कैच था यार। और बीच में पता है क्या हुआ, राशिद खान ना चिल्ला रहा था उस पे हाँ कहते नूर पे, जब उसने वो फील्डिंग थोड़ी सी मिस करी, जब वो भाग रहे थे फटाफट रन, वेड और हु वाज द अदर वन, आई थिंक पैट कमिंस, वो रन आउट एक अपॉर्चुनिटी थी और वो चिल्ला पड़ा ऐसे मतलब हाँ। वो भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत वो हो रहे थे, बिकॉज एंड दैट गेट्स एनिमेट हो रहे थे यार। या यार, वो बिकॉज थोड़ा बहुत दे होता है ना वर। कि आप यू आर टू क्लोज टू बीटिंग ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, या वेरी क्लोज टू बीटिंग नॉट अगेन। ऑस्ट्रेलिया, पर वो कह रहे नहीं यार अब नहीं ये चाहिए। और वो राशिद खान के उसमें ना दिख रहा था, वो दैट डेस्परेशन वाज देयर, नहीं। अरे उनको एक नो बॉल भी तो मिल गई, एक फील्डर अंदर आ गया था। वो अंदर आ गया, चलना शुरू कर दिया, अंदर आ गया। राशिद खान बोलता है क्या कर रहे हो यार तुम लोग। बट ऑस्ट्रेलिया बेस्ट। पता है बड़ी बड़ी अनलाइक ऑस्ट्रेलिया लगी यार, मतलब अगर तूने देखा होगा ध्वनिल, एडम जैम्पा, उसने एक ऑलमोस्ट बाउंसर मारा है यार टू डिसमिस अरे जाट। ओ माय गॉड निकल गया था उसके मुंह से। ओ हम्म। माय गॉड निकल गया था। ओ माय गॉड। ये क्या है। बट एडम जाम्पा से याद आया मेरे को, उसने वो सीख लिया है भाई, द फ्लिपर, द वन दैट हम्म। गोज स्ट्रेट बट क्विकली, जिसमें उसको सेकंड विकेट मिला इसका, करीम जन्नत का। करीम जन्नत नहीं शायद, पता नहीं। हाँ, करीम करीम जन्नत का जन्नत नहीं, था। उमर जाएगा वो मैथ्यू बॉल हेड जब। ने भी एक स्टंपिंग छोड़ा है, मैथ्यू हेड ने भी हाँ हाँ, एक वही तो मैंने बोला, उन्होंने स्टंपिंग छोड़ा है। बेस्ट बात पता है क्या है, जब वो लोग जीत गए ना, तो ब्रावो भी ग्राउंड पे आ गया दौड़ते दौड़ते, वो अभी ज्वाइन किया है टीम भाई। अभी उसको जीत गया ऑस्ट्रेलिया के सामने। आई थिंक विनिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इज एवरी। ट्रॉट बीइंग ट्रॉट, वो डायरी में हाँ, नोट किया और अंदर चला गया, हाँ हो और गया, चलो ठीक है। मजा नहीं है, आज भी मजा नहीं आया थोड़ा, मैं बताता हूँ आपको। पर मेरे को लगा एक चीज बहुत मेरे को ब्रावो, एक जब तो ब्रावो भाग के आया ना, तो हाँ ऐसा कर, मेरे को लगा ऐसा तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अपोजिट टीम में बैट्समैन है ना कोई कोच। हाँ नहीं, कायरन पोलार्ड नहीं है। कैरन कौन, कायरन पोलार्ड, पोलार्ड ये इंग्लैंड, इंग्लैंड का इंग्लैंड का है। है यार इंग्लैंड। वो। हाँ सॉरी 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 सॉरी। नहीं मेरे को लगा फिर ऐसे करता वो। चलो हाँ भाई, थैंक यू। नहीं, इंग्लैंड के सामने। इंग्लैंड में बट एक एक बंदे ने हैट्रिक भी लिया आज दोबारा से, क्या सीन है उसका। नहीं, ऑलमोस्ट बेचारा, हैट्रिक छीन लिया लास्ट डेविड वार्नर। लास्ट टाइम उसका कैसे था? 7.5, 7.6, 19.1। दिस टाइम, इस बार उल्टा,
हाँ, इस बार लास्ट बॉल पे विकेट लिया, फिर अगले 2 बॉल पहले पहले पे विकेट ले लिया। और इस बार याद था उसको, ऐसे ऐसे किया वो हासारंगा। हाँ ऐसे एक 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 लिया, उसको याद नहीं आया, क्या करूं मैं। तो जो सेकंड इनिंग्स था ना, उसमें मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी, ठीक है, कि हर मैच में आपकी शुरुआत कौन कर रहा था? फजल हक फरूकी, ठीक है। इस बार उन लोगों ने देखा कि 2 लेफ्ट हैंडर्स है। जिस तरीके से उन लोगों ने मैचअप्स यूज करे थे ऑस्ट्रेलिया ने, उसी तरीके से अफगानिस्तान ने मैचअप यूज करे, ठीक है। और आता कौन है? नवीन उल हक। तो पहली 2 बॉल जो वो अंदर से एकदम से कट होके फिर बाहर जाती, ठीक है। तीसरी बॉल जो उसने डाली, वो स्टंप पे डाली, ठीक है, थोड़ा सा लेग साइडिश, और वो सीधा मिडिल स्टंप का डंडा उड़ाते हुए निकल जाती है, मतलब नवीन उल हक का। और वो जो देखने में मजा आया ना, कि जिस तरीके से उसने एंगल यूज किया। और मैं ये बहुत टाइम से कहते हुए आ रहा हूँ कि नवीन उल हक अभी 1-2 साल में काफी अंडररेटेड है। उसने जिस तरीके से मैचेस जीता है, मैंने आईपीएल के टाइम पे भी बोला था, जिस तरीके से उसने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बॉलिंग करी थी, मतलब ही वुड ऑलवेज चिप इन विद 2 और 3 विकेट्स हियर एंड देयर, और वो बहुत ज्यादा क्रूशियल विकेट्स होते हैं। आज भी अगर आप देख लो, उसने सबसे पहले हेड का विकेट निकाला, ठीक है, फिर उसने क्या कहते हैं, इसका विकेट निकाला, मार्श का विकेट। मिड मार्च। उसका विकेट तो मतलब उसको बहुत अच्छे से आउटफॉक्स किया उसने। उसने उससे पहले चौका खाया था, ठीक है, और उसके बाद उसने एक स्लोअर डिलीवरी डाली 108 किलोमीटर पर आवर पे। और फिर उसके बाद मतलब मार्च जस्ट हरिड ऑन टू द शॉट, क्योंकि वो उसमें था कि नहीं यार, मेरे को मारना है और खत्म करना है किसी तरीके से, मतलब आई हैव टू गेट टू अ स्कोर ऑफ लेट्स से 60 और समथिंग एट द एंड ऑफ द पावर प्ले, एंड जस्ट फिनिश द गेम ऑफ देयर। पर उसने ये 2 क्रूशियल विकेट्स निकाल के दिए हैं, एंड दैट रियली सेट अप द गेम फॉर अफगानिस्तान, ठीक है। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद नबी आया, उसने वार्नर का विकेट निकाला। तो एक कंबाइंड बॉलिंग एफर्ट है आज। जो नंबर 8 है ना, मतलब हम कहते हैं नंबर 7, पर जो नंबर 8 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुलबदीन नायक वॉज द एट्थ बॉलर दैट राशिद खान यूज्ड, ठीक है। या एक और क्या कहते हैं, नया लड़का आया था 20 साल का, उसका नाम, पहला नाम थोड़ा सा क्या कहते हैं कंफ्यूजिंग है, दूसरा नाम मैं बोल देता हूँ, खरोते, ठीक है। उसको एक ही ओवर कराया आज। सो राशिद खान ऑल्सो हैड अ गेम एज अ कैप्टन, ठीक है। उसने 13 रन खाए, उसको बेचारे को निकाल दिया, फिर उसके बाद उसको वापस नहीं लेके आया। बट द एट्थ बॉलिंग ऑप्शन यूज वाज गुरबदीन नायर, उसने चारों चारों ओवर डाले हैं अपने। सो समहाउ ही रोटेटेड हिज बॉलर्स वेरी वेल। हम्म। धोनिल। राशिद खान ने बोला है कि जब भी आप गुलबदीन नायब को बॉल दो ना, ही इज ऑलवेज विलिंग टू कंट्रीब्यूट एंड बॉल। और वो हमेशा से वो कोशिश करता है कि एक, उसने बोला कि जब आपके पास इतने सारे ऑलराउंडर्स हो ना, तो आपको ज्यादा इजी हो जाता है एज अ कैप्टन टू मूव योर बैट्समैन, हम्म। सॉरी मूव योर बॉलर्स अराउंड। सो इसलिए आई थिंक ही हैड द कॉन्फिडेंस ऑफ गेटिंग अ यंगस्टर टू प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया टू गेट अ फील ऑफ थिंग्स। जैसे यार, अब नबी है, ठीक है, अब वैसे देखा जाए तो आप बोल सकते हो कि यार नबी इतने टाइम से खेल रहा है, T20 में अब किसी और को चांस दो। बट कुछ चीजें ना एक्सपीरियंस के साथ ही आती है, इसलिए हम्म। आपको वो चाहिए होता है, ठीक है। तो हम्म। आई थिंक सी राशिद खान इज अ वेरी वेरी गुड कैप्टन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो ही इज अ वेरी गुड टीम प्लेयर। बट I think now moving forward, Afghanistan should really look at some good middle order batsmen. Good middle order batsmen, not all rounders. They हम्म। constantly produce very good spinners. तू देखेगा तो नूर आया, बट हम्म। बैट्समैन में कौन आया आपके पास जो एकदम इम्पैक्टफुल? नहीं बता हम्म। ना, एक दो नाम है मैक्सिमम। तो अफगानिस्तान नाउ नीड्स टू प्रोड्यूस गुड बैट्समैन, अदरवाइज दे विल बिकम अ टीम दैट बॉल्स रियली वेल, बट वो अगर आप उसको 200 का टोटल दे दो तो फिर वो एक दो लोग चलेंगे तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है ट्रॉट को, फास्ट बॉलर बना दिया, स्पिनर बना दिया, अभी बैट्समैन दो, बट वरना। बैट्समैन तो चाहिए ही चाहिए। पर मेरे को पता है, मैं आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद नवीन उल हक, इसलिए मैं इतनी ज्यादा बात कर रहा था, क्योंकि वो बंदा, ठीक है, 11 साल की उम्र में अंडर 16 खेला हुआ है अफगानिस्तान के लिए। जब 15 का था तो अंडर 19 खेला, ठीक है, और उसके बाद जब 17 का हुआ तो फिर उसका इंटरनेशनल डेब्यू ही हो गया। और उसकी फैमिली भी मतलब उसको रिफ्यूज लेना पड़ा अपने अर्ली लाइफ में इन पाकिस्तान। फिर उसके बाद वो इंडियन क्रिकेट बहुत फॉलो करता था, वैसे जहीर खान, इरफान पठान, ये लोग मेरे हीरोज थे। और जब जब इंडिया मैच खेलता था, तब तक हम क्या कहते सारे टीवी पे देखते थे, एंड दैट वाज द मोटिवेशन फैक्टर फॉर मी। और मेरे फादर एक डॉक्टर हुआ करते थे, जिनको क्रिकेट में ऐसा कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं था, बट इट वाज माय एल्डर ब्रदर हु एक्चुअली कन्विंस्ड माय फादर कि नहीं यार, इसको क्रिकेट खेलने दो, इसको इंटरेस्ट है, क्योंकि वो उससे पहले सिर्फ टेप बॉल क्रिकेट खेलता था और टेप बॉल हम्म। में स्विंग करता था। एंड ही वाज आल्सो व्हेन ही स्टार्टेड ऑफ एज अ किड, ही वाज अ विकेट कीपर बैट्समैन। पर धीरे धीरे उसका फास्ट बॉलिंग में इंटरेस्ट शुरू हुआ,
तो एसीसी का एक अंडर 16 का इनफैक्ट एक टूर्नामेंट था, जब वो 11 साल का था तो वहां गया, और उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हुई, उसको विकेट नहीं मिला वहां पे, पर बाकी लोगों को विकेट मिल रहा था। तो जब वो वापस आया उसके बाद उसने देखा कि नहीं यार, मेरे को शायद बैटिंग में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो उसने बैटिंग पे ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। पर फिर एक साल उसने ऐसा किया, फिर उसके बाद नहीं यार ये कुछ जम नहीं रहा है, फिर वापस वो फास्ट बॉलिंग पे गया। फिर उसके बाद उसने जो है उस पे वर्क करके, and then he went on to sort of unleash his power as a fast bowler, and now he plays leagues across the world. ठीक है, and that is the kind of confidence and the experience that he brings into this side. A lot of people will of course be talking about Gulbadeem Naib, क्योंकि गुलबदीन नायब एक्चुअली कैप्टन भी था एक टाइम पे, अगर आप देखो 2019 Yeah. में, मतलब he's captain the Afghanistan side as well. But the way Naveen ul Haq has in fact transformed, he's just 24 years old. He's just 24 years old, but ठीक है, he plays as if he's 30. He looks as if, मतलब his उसका उसका डिमीनर ऐसा है कि मतलब वो 30 साल का है। वो कहता है कि यार जब मैंने शुरू में खेलना शुरू किया था, आई यूज टू लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ स्लीप, क्योंकि मैं 3 बजे सोता था ये सोच के कि यार कि कल क्या होने वाला है। आई यूज टू फियर द रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मैं खेला क्यों इस स्पोर्ट को, what was the reason behind me picking up that sport and picking up a bat or a ball? It was for the love of the game. और फिर उसके बाद वो he stopped thinking about the results, and now he only enjoys the game, whether it's for franchise, whether it's for Afghanistan. And somewhere down the line, I think his hard work has also paid off. His mindset has paid off, and as I think that is the kind of mindset now this entire Afghanistan team, and it's a bliss to watch them. यार मतलब हमने पहले भी कहा है, they are not giant killers anymore, they are giant themselves. Correct. At least the Agree. T20 format for sure. But what a game, man. I mean, I can keep just talking about this fabulous game. But yeah, we had another game. We had another game that was between India and Bangladesh. But India too good for Bangladesh, मतलब Ankit. Yeah, yeah, absolutely. Because टॉस जीतता है और वो बॉलिंग लेते हैं, एंड बिकॉज आई थिंक समहाउ दे डोंट, उनको कॉन्फिडेंस नहीं था अपनी बैटिंग पे, तो उनको कॉन्फिडेंस था अपनी बॉलिंग पे, बट और रोहित शर्मा ने बोलता हमको पहली बैटिंग ही चाहिए था, एंड दे स्टार्टेड रियली वेल एक्चुअली, बोथ द बैट्समैन, बोथ द ओपनर्स, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली स्टार्टेड रियली रियली वेल. आई मीन विराट कोहली वाज लुकिंग इन द जोन, बट वही है कि तंजीम सकीब ने विकेट निकाला. वो बॉल रुक के भी आई, हो पता है, वो थोड़ी नीचे रह गई एंड विराट कोहली बोल्ड हो जाते हैं, बट ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच. अगर बात किया जाए तो अच्छा था मैच यार, उनकी तरफ से भी खेला यार, ऐसा नहीं है शांतो इज इन फॉर्म, शांतो ने अब फॉर्म पकड़ी है यार, ठीक है यार. बट पता है रिशाद हुसैन मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रहा है यार, अगर उसके ऊपर थोड़ा और वो लोग ने काम किया ना, एंड धोनी वाज एब्सोल्युटली राइट, अगर थोड़ा उसके ऊपर और काम किया ना, ही इज अ बॉलर, ग्रेट बॉलर, नो देयर इज नो डाउट, बट ही कैन बिकम अ ऑलराउंडर, सिमिलर लाइक अ जड़े. लास्ट मैच में भी उसने रन बनाए, जब वो इसके अगेंस्ट किसके अगेंस्ट खेल रहे थे वो, लास्ट मैच उनका किसका था, आई थिंक इनके साथ था. आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं? हाँ, बांग्लादेश का किसके साथ मैच ऑस्ट्रेलिया था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हाँ, उसमें भी उसने रन बनाया था, और कल इंडिया के अगेंस्ट भी उसने रन बनाया, ऐसा नहीं है कि रन नहीं बनाए भाई, 3 छक्के मार दिए उसने, 24 रन बनाया 10 बॉल पे. तो वही मैं बोला था कि अगर उसको थोड़ा ग्रूम करे ना, ही कैन बिकम एन ऑलराउंडर फॉर श्योर. बॉलिंग तो अच्छी कर ही लेता है यार, देयर इज नो डाउट. बट हमने इस चीज के बारे में बात करी थी धोनी की, टॉस पे थोड़ा सा इट वाज आई मीन डिसीजन दैट वाजंट रियली कॉल्ड फॉर बांग्लादेश, दे वांटेड टू चेज. देयर आर 3 मेजर मिस्टेक्स इन बांग्लादेश में, ठीक है. सबसे पहले आप टॉस जीत जाते हो, ठीक है, आप बॉलिंग करते हो. जब कि रोहित शर्मा ने बोला कि हमें पहले बैटिंग करनी थी, बिकॉज ही सेड द सन इज बीटिंग डाउन, पिच क्रम्बल होगा, डिटोरिएट होगा, बाद में बैटिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए. दूसरा ना, बांग्लादेश बैटिंग ऑर्डर हैज नॉट शोन इंटेंट, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस, शकीब उल हसन ने ये बोला, ठीक है. तो तमीम इकबाल ने ये बोला कि जब आप बांग्लादेश में खेलते हो ना, तो आपको स्लो एंड लो विकेट्स में खेलना पड़ता है, ठीक है. तो जब आपको एक अच्छी आईसीसी टूर्नामेंट में गुड विकेट मिलती है ना, तो आप उस गुड विकेट में नहीं खेल पाते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कौन से शॉट्स मारने मुझे. और उसने बोला कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अगर एक अच्छी विकेट है और बहुत सारे रन हो गए हैं, ठीक है, और आपको होम टीम एडवांटेज चाहिए, तो आप दूसरी बार उसको स्पिनिंग ट्रैक दे देते हो. तो द बैट्समैन हैव नॉट बैटेड, बांग्लादेशी बैट्समैन हैव नॉट बैटेड ऑन अ गुड विकेट
to understand what kind of shots to play, nor do the bowlers know how to bowl to a batsman on a good wicket, because every time they play there, it is a slow and low wicket. And that's the problem with Bangladesh. बोलते हैं बांग्लादेश में अब ऐसा हो गया है कि कंट्री फर्स्ट, मतलब होम कंडीशंस में आपको जीतना है, और अगर होम कंडीशंस में आपको जीतना है तो आप ऑपोजिशन को एकदम लो स्पिनिंग ट्रैक दो। तो वहां पे इस साइड आप 6 महीने ना, 6 महीने हार जाओ कोई बात नहीं, बट आप अच्छी विकेट पे प्रैक्टिस करो जो आईसीसी इवेंट्स में आने वाला है, ताकि आपके बैट्समैन जब वहां बैटिंग करने जाए तो उनको पता हो कि हाँ इतना बाउंस आएगा, यहाँ पे मैं अपने शॉट्स खेल सकता हूँ। तो देयर वाज अ कंप्लीट लैक ऑफ इंटेंट फ्रॉम बांग्लादेश। The third part is Rohit Sharma has problems with left-handers, correct? Left-handed bowlers. You have Mustafizur Rahman to open an innings, or you have Tuskin who's bowling so well. ठीक है, उसके बाद आप किससे स्टार्ट कराते हो? एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक ऑफ स्पिनर से। दो राइट हैंडेड बैट्समैन है, ठीक है, नई बॉल है, इतनी स्पिन नहीं होने वाली है, विकेट में थोड़ा सा बाउंस है, ऐसा भी नहीं कि एकदम स्लो है स्टार्टिंग से। Yeah. You could have exploited the conditions later when the ball got old. You have given it to, and Rohit Sharma was so easy to pick that ball at tough play. So it was just निकल के मार रहा था। हाँ, like कुछ सेंस नहीं बन रहा था bowling changes का। Batting तो obviously was, I mean, I've done a small breakdown and I'll tell you about the यार सही comparison है, between सही two. बात बोला, क्योंकि महमूदुल्लाह ने इतना अच्छा ओवर डाला, जो उसने महमूदुल्लाह ने इतना अच्छा ओवर डाला, उसने पता है रन रोक के रख दिया महमूदुल्लाह ने। बट आई डोंट नो व्हाई अगेन ही डिड नॉट गिव टू महमूदुल्लाह, ही अगेन केम बैक टू साकिब अल हसन। शांतो फिर से साकिब अल हसन को नहीं, देता है। मैं इसने 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 बताया मुस्तफिजुर रहमान की बात करी। मुस्तफिजुर रहमान इज नॉट द वेरी कन्वेंशनल लेफ्ट आर्म जो बॉलर है ना आपके, वैसे नहीं है वो, ठीक है। ही इज नॉट द वन हु वुड एक्चुअली स्विंग इट लाइक अ ट्रेंट बोल्ट और लेट्स से मिचेल स्टार्क, ठीक है। कल मैं उसका ना एक्शन एनालिसिस भी कर रहा था, मैं तेरे को बताता हूँ। सो बेसिकली उसका फॉलो थ्रू अभी देखा है तूने मुस्तफिजुर रहमान का, एंड आई वुड वांट द एडिटर टू सॉर्ट ऑफ पिक दैट आउट, ठीक है। मुस्तफिजुर रहमान का जो फॉलो थ्रू है ना उसका एक्शन का, उसका हमेशा राइट लेग देखना, ठीक है। राइट लेग गोज वे ऑन टॉप, ठीक है। और वो जब उसका मतलब फॉलो थ्रू के एक्शन की बात कर रहा हूं, उसके लेफ्ट नी के ऊपर, उसके लेफ्ट नी के ऊपर उसका राइट लेग जाता है, और कभी भी देखता वो पूरा का ऐसे ऐसे घूम जाता है। मैं कल स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, मुस्तफिजुर रहमान, ठीक है, इन हिज एंटायर करियर हैज हैड ओनली 4 कॉटन बॉल्स, ठीक है, ओनली 4 कॉटन बॉल्स। सो वो जस्ट इट जस्ट गोज टू शो कि मतलब वो जिस तरीके से वो टर्न करता है। इनफैक्ट ये चीज मैंने नोटिस करी थी इन द 11th ओवर, ठीक है। 11th ओवर में मुस्तफिजुर रहमान वापस आया था। मुस्तफिजुर रहमान स्टार्टेड बॉलिंग टू ऋषभ पंत, ठीक है। ही कंप्लीटली मिस्ड हिज लाइन। व्हाई? दैट वाज बिकॉज एक तो लेफ्ट हैंडर है, आपका एंगल है, एंड द अदर थिंग इज दैट यू आर बॉलिंग अगेंस्ट द विंड, ठीक है। यू आर आस्किंग ऋषभ पंत, ठीक है, क्योंकि ऑफ साइड पे आप मारने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ऑफ साइड पे उसको खिलाने की कोशिश कर रहे हो। अब अगर उसने ऑफ साइड पे खेला देन ही इज गोइंग अगेंस्ट द विंड। अगर वो इस साइड खेल रहा है, ठीक है, देन ही इज गोइंग विद द विंड। पर 11th ओवर में वो बंदा आया और उसने जो है क्या कहते हैं, बस इसी इसी टाइप पे लाइन डाली। उसने एक वहां पे चौका खाया, उसने वहां पे एक छक्का खाया, ठीक है। सो दैट जस्ट गोज टू शो कि जिस तरीके से वो जा रहा है, उसका फॉलो थ्रू है। आई समवेयर फील कि मतलब दैट वाज अ वेरी रॉन्ग प्लॉय टू गो अराउंड द विकेट टू ऋषभ पंत एज अ लेफ्ट आर्म बॉलर, क्योंकि उसका वो स्ट्रेंथ है ही नहीं। उसको राउंड द विकेट कराना नहीं चाहिए था यार, उसको सिर्फ स्ट्रेट उसको वहीं पे कराना चाहिए था, और वहां पे आई थिंक दैट वाज द प्लॉय। बट आई स्टिल क्या कहते हैं कम बैक टू दैट। बट ध्वनिल, जिस तरीके से मतलब इंडिया ने क्या कहते हैं अभी ब्रेक डाउन किया अपनी बैटिंग को, ठीक है, क्या लगता है कि मतलब विद द काइंड ऑफ इम्पैक्ट्स दैट दे हैव क्रिएटेड कि हाँ 20-20 रन मारो और 190 पहुंच जाओ। वही मैंने बोला, सब लोग 20-20 रन मारो। बहुत खुश हूं मैं इंडिया की बैटिंग से, बहुत, मतलब जिस तरह का इंटेंट। रोहित शर्मा has already got runs in that over, he still is trying to score more runs, okay। अब एक चीज देखना, ठीक है, जब भी विकेट गिरता है ना, जब भी विकेट गिरता है ना इंडियन टीम का, तो उसकी अगली ओवर में ना 3 रन या 5 रन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 से थोड़ा 9 रन बनेंगे, उसके बाद वापस मारना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो एक मेथड है मैडनेस की, ये नहीं है कि आप कहीं भी बॉल है कहीं भी लप्पा घुमा दो। इट इज नॉट दैट इजी व्हाट बांग्लादेश वाज ट्राइंग। इनफैक्ट इन दिस मैच Bangladesh has more attacking shots than India. Bangladesh has 49 attacking shots. India has 48. And we still end up scoring more. Why? Because we chose the right kind of bowlers to target. Okay. And whenever we had a wicket,
वी डिड नॉट से हाँ चलो विकेट गिरा कोई बात नहीं, मोमेंटम कंटिन्यू रखेंगे। एक ओवर लिया, इवन ऋषभ पंत भी एक ओवर लिया, उस ओवर में 3 या 5 रन आएंगे अगली 2 ओवर में, देन यू स्टार्ट हिटिंग। ओके, रोहित शर्मा आउट हुआ, विराट कोहली आया, ही सॉ ऋषभ पंत हैज अ बेटर फ्लो, ही एंकर्ड द इनिंग्स अराउंड। ठीक है, सूर्य कुमार यादव फर्स्ट बॉल 6, second and the ball he got out to was a very good ball from an informed bowler that just bounced, so Yeah. no this thing to him। शिवम दुबे, अभी कोई नहीं बोलेगा कुछ, शिवम दुबे ने दिखा दिया वो क्या कर सकता है। एक 6 मारने के बाद उसने दूसरी 6 की भी अटेम्प्ट की है, ये नहीं कि सिंगल ले लिया कि मैं वहां चला जाता हूँ। एंड ऑल ऑफ दिस रोहित शर्मा ने बोला कि हमने बेस इतना स्ट्रॉन्ग क्रिएट किया कि हार्दिक पांड्या जाके वैसी बैटिंग कर सकता था, he could show the fireworks। In fact, Hardik Pandya was not on strike for a good amount of middle overs। It is in the end Yeah. that he started getting strike। Hmm. So hence when you have people who are contributing, chipping in with strike rates of 150, 140, 200 at times and going away, that's all you want। तभी ये टोटल इतना बड़ा हुआ है। और लास्ट मैच में भी मैंने बोला था ये कि सेमीफाइनल के कंपैरिजन में जो इंग्लैंड के सामने हम हारे, उसमें भी बहुत रन हो सकते थे एडिलेड में, people kept on chipping in and Yeah. giving others turns to bat। But और एक चीज है, बांग्लादेश bowled really badly, like very bad lines। You give Hardik Pandya width to hit, it is his favorite shot। Hmm. उसको Cover। हल्का सा width को लेंथ बॉल पे डालो, फट से मारता है, उसका फेवरेट शॉट है। सो कल भी कवर पे ही रन बनाए उसने। हाँ, और भी बहुत अच्छी कल बैट। जो विंड, हाँ कल जो विंड पता है, विंड ब्लो हो रही थी वो स्क्वायर, सॉरी पॉइंट से स्क्वायर लग की तरफ हो रही थी विंड। ठीक है, हार्दिक पांड्या ने बोला हवा किधर भी चले मैं मारूंगा तो कवर पे ही मारूंगा, कवर पे मारूंगा, लॉन्ग ऑन पे मारूंगा, लॉन्ग ऑफ पे मारूंगा, वही उसका वो एरिया ही है यार। He was brave इंडिया की enough, यार। बॉलिंग He was third brave में। enough to go against the wind also। He didn't really care Yes, the wind कहाँ जा रहा है, yes। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उसने कहा कि भाई जबकि पावर है, हर्षा मेरे भोगले ने पास बोला टाइमिंग नहीं, है। हर्षा भोगले ने बोला नहीं हार्दिक पांड्या डज नॉट केयर अबाउट व्हेन ही इज इन फॉर्म, विंड कहाँ पे उड़ रही है, विंड कहाँ पे, ही हैज दैट काइंड ऑफ पावर। मैं थर्ड मैन पे भी एक उसने रन सिंपल बनाए। मैं एक सिंपल सा चीज बताता हूँ, ठीक है, रोहित शर्मा की कैप्टनसी या इंडिया की बॉलिंग इन जनरल के बारे में। ठीक है, एंड ऑफ पावर प्ले 5 ओवर, 6 ओवर भी नहीं, 5 ओवर में हम लोग 42 पे कुछ एक थे और ये लोग 38 पे कुछ एक। ठीक है, एक 4 रन का डिफरेंस है, विच इज नॉट अ मेजर डिफरेंस, करेक्ट। 6th ओवर, ओके, इंडिया स्कोर्स 11 runs and Bangladesh scores 4 runs। Who's bowling the 6th over for Bangladesh? Mr. Fizur Rahman। Who's bowling the 6th over for India? Jasprit Bumrah। बुमराह। ठीक है, ये सब चल रहा है by the end of the 14th over। Okay, by the end of the 14th over, sorry, then you come at the 8th over। Okay, India scores 15 runs, Bangladesh scores 3 runs। बांग्लादेश की तरफ से कौन बॉलिंग कर रहा है? रिशाद हुसैन। इंडिया की तरफ से कौन कर रहा है? कुलदीप यादव। बोथ रिस्ट स्पिनर। These are big overs I'm talking about, where we have scored more than 7 runs than them। Then you come to the 12th over, India scores 13, Bangladesh scores 4, same combination, Risad Hussain for Bangladesh, Kuldeep Yadav for India। At the end of 9 overs, India is 78 for 3, Bangladesh is 60 for 3, which is fine, it's just an 18-run gap which can be covered। Then comes your 15th and 16th over। Okay, in both these overs, India scored 28 for no loss, Bangladesh scores 10 runs and 1 wicket। Who's bowling the 15th and 16th for Bangladesh? Mehndi Hasan, and 16th is Saqib। For India, the 15th is Hardik Pandya and the 16th is Jasprit Bumrah। There is a pattern to Rohit Sharma's usage of Bumrah। पहली पावर प्ले में 1 to 6 में 2 ओवर डालोगे, एक मिडल में डालोगे और एक एंड में और डालोगे। एक लास्ट में डालोगे। That is how Bumrah will operate। ये ऑलमोस्ट लास्ट ही तो हो गया है यार। 16th इज ऑलमोस्ट लास्ट, आफ्टर द 15th ओवर इट्स ऑल पावर प्ले, पावर प्ले मिडल, और पूरा डेथ। इट इज लास्ट 5 ओवर्स इन टी20। और टी20 में ना अब पूरा का पूरा वो सेगमेंटेशन ही खत्म हो रहा है। वो धीरे धीरे वो मिडिल ओवर्स का ना पूरा सेगमेंटेशन ही खत्म हो रहा है। एंड यू विल हैव टू स्कोर। एंड दैट्स वेयर जो तू कह रहा है ना कि मतलब रोहित शर्मा की कैप्टनसी एंड हाउ दे आर बिल्डिंग अप अ बेस इज दैट दे आर नॉट कंसिडरिंग एनीथिंग एज पावर प्ले or a middle over or a death over. They are just going crazy, with wherever there is a scoring opportunity, they will do it because they know that they have that batting depth, and that is what we lacked earlier. Okay, if you are batting till 8, okay, and even Kuldeep can bat, that even Arshdeep can bat a little. Okay, they can bat decent. At least they can rotate strike. And even Last Jasprit over Bumrah can do that, yeah, decently. He can also do that decently. Okay, so you know that you've got the batting power to actually do it till 8 because you've got Jadeja coming in. And I think I was really happy with Jadeja, getting a little demoted and Akshar coming in.
नॉट बिकॉज ऑफ द डिमोशन बट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द प्रमोशन दैट आई वाज हैप्पी, मतलब कि अक्षर को वो लोग अभी एक तरीके से सीरियसली एज अ बैट्समैन कंसिडर कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट इज आल्सो रिफ्लेक्टिंग इन हिज बॉलिंग एज वेल, क्योंकि वो he's becoming that guy who's completely now going to replace इतने टाइम से हम भेज रहे थे ना कि मतलब यार रविंद्र जडेजा कौन करेगा. Now I think he's become that guy. Of course, not as good a fielder as Ravi Jadeja, because he's a cheetah on the field यार, मतलब वो जिस तरीके से he's a panther on the field, जिस तरीके से वो भागता है. But when it comes to Akshar, obviously that is one area that he'll have to improve. But वो भी क्या कहते हैं improve कर रहा है धीरे धीरे. The kind of catches that he's taken, वो आयरलैंड वाले मैच में जो उसने वो कॉटन बोल्ड किया था, वो बहुत अच्छा था. But speaking of one guy जिसने क्या कहते हैं अपनी लाइंस, अपनी स्पीड, अपनी लेंथ से बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है, और पिछले 2 साल में एक तरीके से उसका कमबैक जो हुआ है वो खतरनाक हुआ है, वो है कुलदीप यादव. अंकित. यस, कुलदीप यादव ने कल क्या किया पता है, सारे बैट्समैन जितने थे ना सबको आउटफॉक्स कर दिया. ही हैज टेकन 3 विकेट्स विद 19 रन्स. जब पता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ही मेड हिज डेब्यू इन वेस्ट इंडीज इन 2017 ओडीआई और टी20 में. तो उसने बोला था एक इंटरव्यू में कि मैं कंडीशन से बहुत ज्यादा वाकिफ हूँ. जब आप कहीं के लिए डेब्यू करते हो ना, आपको चीजें बहुत पता रहती है, क्योंकि आप अपना करियर का स्टार्ट करते हो, एंड इट ऑलवेज स्टिक टू योर मेमोरी. एंड आई न्यू दैट कि मेरे को बैक एंड मेरे दिमाग में पता था कि मेरे को चांस मिलेगा जरूर खेलने को. एंड कुलदीप यादव 3 साल पहले एक रफ पैच से गुजर रहे थे. सबको पता होगा. इसके बाद इंजरी सेटबैक होता है, नी इंजरी हो जाती है, एनसी में अपना रिहैब करते हैं, फिर वो वापस जाते हैं कानपुर, जहां पे कपिल पांडे उनके बॉलिंग एक्शन पे और स्पीड पे वर्क करते हैं. पहले वो क्या करता था, अपनी बॉल टॉस अप करता था और एयर के साथ स्पिन होने देता, बट उनको कपिल पांडे ने बोला कि आपको स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तो बैट्समैन आपको पढ़ नहीं पाएगा, दे नॉट एबल टू एडजस्ट द लाइन. एंड सेम बात सुनील गावस्कर ने भी एग्री किया कि जब से कुलदीप यादव ने अपनी स्पीड बढ़ाई है ना, बैट्समैन अपने आप को टाइम नहीं दे पाता है उसकी बॉल रीड करने को, बिकॉज रिस्ट स्पिनर को इट्स वेरी इजी टू रीड फ्रॉम हिज हैंड. एंड ऋषभ उसके बाद फिर कुलदीप यादव ने ये भी बोला है कि हिज रिवाइवल जो उसका हुआ है ना, उसमें डीसी और शेन वॉटसन का बहुत बड़ा हाथ है. डीसी ने बोला कि जो है उनको हर मैचेस खिलाए. रिकी पॉन्टिंग ने बोला कि तू हर मैच खेलेगा, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट बैक योर स्किल्स. और इसके बाद शेन वॉटसन जो सबसे ज्यादा इसलिए बात करता था क्योंकि बोलता है कि शेन वॉटसन ने मेरे को बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, तू अपने ओल्ड एक्शन पे मत जा, तू अपने आप को बैक कर, जो तूने भी नया सीखा है वही डालते रहे. यू विल नॉट गेट अ रिजल्ट नाउ, बट इन फ्यूचर यू विल गेट इट. एंड यस, इन 2023 in a wide ball format, he took 49 wickets in 30 matches with the economy of 4.61. So there is a result in his bowling action. और हमने देखा भी वेस्ट इंडीज जब ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहा था, उसने 117 kmph के थ्रू बॉल डाली थी डेरिल मिचेल को. आईपीएल में देखो, आईपीएल में बाउंसर मार दिया था. सो यस, और कल भी देखा जाए तो यार, और वो बोला कि वेरिएशंस मेरे को करना है, मैं इसी को नहीं बैक करता रहूंगा कि मैं फास्ट बॉल ही डाल रहा हूँ, मैं वेरिएशन करते रहूंगा. मेरे को जब स्लो डालना रहेगा मैं स्लो भी डालूंगा, मेरे को फास्ट डालना रहेगा मैं फास्ट भी डालूंगा. और उसने कल वही किया, एक 6 खाया, टॉस कर दिया बॉल, और वो मिस टाइम हो गया उससे. सो यार, वो लाइन चेंज कर दी ना उसने लाइन चेंज कर दी ना, आज थोड़ा इधर डाल दिया, बॉल को उधर ले गया. तो यही मैं बोल रहा था ना कि रिशाद हुसैन की ओवर है, सेम ओवर्स डाली है, सेम ओवर्स मतलब 6 सेम ओवर डाली है, बट वो रिशाद हुसैन ना अभी थोड़ा और टाइम लगेगा उसको, पता है. ही इज अ लेग स्पिनर. है यार, रिशाद हुसैन व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, ठीक है, देयर वर 2 लेफ्ट हैंडर्स ऑन द क्रीज. आप ये भी तो, देयर वाज शिवम दुबे, देयर वाज ऋषभ पंत. वो अलग बात है, फिर उसके बाद उसने विकेट लिया उसका शिवम दुबे का. बट आई एम जस्ट सेइंग दैट it's just not a matchup when the wind is against you. ठीक है, वो विराट कोहली के लिए लाए थे, उसको विराट कोहली को आउट करने लाए थे, लेकिन अब ऐसे विराट कोहली को आउट नहीं कर सकते, यू हैव लेग स्पिनर, टाइम लगता है थोड़ा. अब ऐसे ही आके हाँ चलो भाई इसका लेग स्पिनर के सामने मैचअप नहीं है, एक लेग स्पिनर लेके आते हैं, ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू बी ऑफ अ सर्टेन एक्सपीरियंस एंड स्किल सेट टू गेट विराट. वो मार दिया ना उसने मिड ऑफ के ऊपर से 6 स्ट्रेट रिशाद हुसैन को. He was too full. बट इवन आफ्टर मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं था ना. बांग्लादेश वर ओनली प्लेइंग 5 बॉलर्स. आप ये भी तो देखो, बिकॉज दे वर प्लेइंग एन एक्स्ट्रा बैट्समैन, दे वर प्लेइंग 5 बॉलर्स, एंड हेंस दे शांतो डिड नॉट रियली हैव एन ऑप्शन. मतलब वो उसी में रोटेट करता रहा. एंड ऑफ कोर्स with all the analysis that we've done, we've also got to look at
ठीक है, the options that Bangladesh had, and that I think is somewhere कि मतलब वो उसको उसका जो rotation है that went for a huge और toss, because जब आपके the पास bowlers लिमिटेड, also didn't really help with their lines and lengths. हाँ, पर आप जब आपके पास लिमिटेड ऑप्शन हो तो आपका सबसे बड़ा वेपन होता है कि उस 5 बॉलर है आपके पास, तो उनकी बेस्ट एबिलिटी कहाँ पे शो होगी वो करना है ना आपने। और बेस्ट एबिलिटी आपके न्यू बॉल बॉलर्स को आप तीसरी चौथी ओवर दे रहे हो व्हेन दे हैव बीन सक्सेसफुल। इट्स नॉट दैट दे हैव सेट अप मैचेस फॉर बांग्लादेश इन द पास्ट विद दोस फर्स्ट फ्यू ओवर्स, ठीक है, एंड दे कुड हैव टेकन एन एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर इफ दे वांटेड। आप 160, आप टॉस पे बोल रहे हो 160 170 पार है, आप दे 190 रहे हो और खुद 140 कर रहे हो। So, see, I'm not upset. I'm not saying they're bad players. I'm upset because Bangladesh is a very good team, and I like Shanto. No, they're not a good team. They're His not a good captaincy. they're not a good T20 team. That is for I sure. mean, Because yeah, and they they lack the have a muscle. lot यार. of They're talent. not a good modern T20 team. ठीक है? They Yeah, could probably I'm be saying a they're good very good T20 cricket team players. way back in 2007 or 2008, but not anymore. You've got to I, have. I'm very surprised Hathura Singh doesn't have. I mean, he's a very passionate cricketer, Hathura Singh, and every time Bangladesh steps on the field, he's wanting them to win. So intent ही नहीं है बैट्समैन में, ऐसा कैसे हो सकता है यार? Like, अरे I don't इंटेंट know. छोड़ो, मसल नहीं है, पावर ही नहीं है ना यार। इंटेंट की ऐसा बात तो नहीं है भाई, पावर तो इंटेंट का बात हार्दिक नहीं पांड्या भी है। अपने फोर आर्म सो से लॉट ऑफ जनरेट बैट्समैन, करता है चलो ठीक है, लॉट ऑफ बैट्समैन फील कि नहीं आप मसल मत करो, आप टाइम करो बॉल को, छक्का जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे नहीं। दैट इज व्हाट समवेयर, एंड दैट यहाँ पे नहीं होगा। स्पेशल स्किल, दैट इज, हाँ, दैट रिक्वायर्स स्पेशल टैलेंट। और अगर आपको जो है करना है, सो यू गॉट टू बी मे बी लाइक एज गुड एज रोहित शर्मा, ठीक है, जिसका टाइमिंग बहुत अच्छा है। शुभमन गिल टाइमिंग बहुत अच्छा है, और आपका अगर टाइमिंग है ही नहीं, आप बॉल को रीड ही नहीं कर पा रहे कि मतलब कहाँ पे चो रही है, कितनी पेस पे आ रही है, कब आएगी बैट पे, नहीं हो पाएगा। इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड आई थिंक Bumrah also bowled really well. Of course, we've definitely run out of superlatives now, मतलब to even talk about Jasprit Bumrah. But again, सिर्फ 13 रन दिए भाई उसने 4 ओवर में, सिर्फ 13 रन। ठीक है, आप 2 कंपेयर विकेट कर लो लिए, मिस्टर रहमान के साथ, अब मिस्टर 2 विकेट। रहमान की मुस्तफिजुर इकोनॉमी रहमान ने कंपेयर कर बहुत लो। गलत किया, वही तो मैं बता रहा हूँ तेरे को। दैट 11th ओवर जस्ट लिटरली टुक हिज 11th ओवर ऑफ द इनिंग्स, मतलब वो पूरा का पूरा खत्म कर गया यार। और वही तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब उन लोगों ने बहुत गलत स्ट्रेटजीज अपनाई, ठीक है, और वो बहुत ही एक जैसे कह सकते हैं गलत लाइंस, गलत लेंस का एक लास्ट ओवर कॉम्बिनेशन। भी तो उसने डाला था, द लास्ट 20th ओवर पे ओवर उसने वाज व्हेन मिस्टर वेरी बॉलर नो बॉल एंड देन luck didn't favor them, went through slip and this thing। so नहीं यार, you've got to really स्ट्राइक बॉलर ही 13 रन। इमेजिन बुमराह गोइंग फॉर 15 20 एन ओवर एंड देन यू लाइक ओ वेट, द it स्ट्राइक बॉलर happens इज with ओनली us. It's गोइंग। not like it's not happened, but it happens very seldom कि मतलब आपको लगता है कि नहीं यार चलो ठीक है, it's okay. Now if Jasprit Bumrah is going for runs, then he's 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 bound to go for दैट्स it. समथिंग। लॉ ऑफ एवरेजेस भी तो होता है यार एक चीज, दूसरी टीम लूडो थोड़ी खेलने आ रही। But yes, that's pretty much it for Bangladesh here. I don't think that they'll, even if they win this next game against Afghanistan, they can qualify. But this makes the table very interesting as the other table, because now India would actually want to win and knock Australia out and help Afghanistan, so that Afghanistan can beat Bangladesh and they can enter into semis, knocking Australia out. So this is going to be very interesting to see as to who's going to win on Monday morning and of course Tuesday morning. But we've got two games coming up tonight. One is of course England versus USA. That's happening first at 8 p.m. IST, which England would want to win big if they are winning, because net run rate obviously plays a huge part in this game. And of course, in the morning, we have South Africa versus West Indies. Net run rate again playing a crucial role. South Africa, if they lose, they would not want to lose very big. Big margin. But if West Indies need to win and go through, they would want to again win big, because they would exactly know कि कितने मार्जिन से जीतना है या फिर कितने ओवर्स में चेस करना है। उनको आइडिया हो जाएगा आज के मैच के बाद। आज के मैच के बाद उनको आइडिया हो जाएगा। योर थॉट्स अंकित, क्या होने वाला है? बोथ द गेम्स टुगेदर। आई थिंक इंग्लैंड विल डेफिनेटली, इंग्लैंड का है यार ये। और उधर उधर मेरे को समझ में नहीं रहा भाई, ये टेबल सब उथल पुथल हो रहा है। बट वेस्टर्न साउथ अफ्रीका नहीं हारेगा यार, एक भी मैच नहीं हारा है, नहीं हारेगा वो।
वो सारे क्लोज मैचेस जीत रहे हैं, ये भी हारा तो जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं था। नहीं हारेगा साउथ अफ्रीका, मेरे को नहीं लग रहा है। मेरे को अंदर से वो पता है नहीं आ रहा है, साउथ अफ्रीका नहीं हारेगा। हो गया। साउथ अफ्रीका ने आज तक नाइट मैच खेला है क्या? अभी तक नहीं खेला है ना? हाँ हाँ खेला है, खेला है, खेल लिया है। एक खेल लिया है। नेपाल के साथ, एक एक खेला है। नेपाल के साथ खेला है, और वो भी वेस्ट इंडीज में ही खेला है। हाँ नेपाल के साथ खेला है। खेला नेपाल है के क्या? साथ। देखते यार, ये इससे हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, मैच के बारे में बात करेंगे यार। प्रिडिक्शन में नहीं, हम पर आई थिंक ज्यादा इंग्लैंड विल विन, बट या हाँ, हाउ बिग दे विल विन इज अ क्वेश्चन, क्योंकि यूएसए आई थिंक विल डेफिनेटली नॉट वांट टू लूज आउट ऑन, मतलब एंड लीव द टूर्नामेंट ऑन अ वेरी लो नोट, सो दे वुड या आल्सो वांट टू सॉर्ट ऑफ मेक देयर मार्क, बट वेस्ट इंडीज का आई रियली फील कि यार वेस्ट इंडीज एंड साउथ अफ्रीका शुड बी द वंस टू एक्चुअली क्वालिफाई. If that happens, I would want England knocked out. I would want Australia knocked out, and I would want Afghanistan, India, South Africa, West Indies. Ah. इस मैं दुनिया देखो के तो सारे अरे अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, अगर इस दुनिया के सारे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कृष्णा क्रिकेट से सॉल्व करने की मुहिम पे चल चुका है. सो गाइस, प्लीज डोनेट 1 रुपी एवरी टाइम अ नेशन दैट इज मैं डूइंग बता नॉट रहा हूँ, डूइंग वेल. अगर वेस्ट इंडीज जीत गया और आ गया सेमीफाइनल में, तो अभी फिर नहीं हार रहा वो। इंग्लैंड की वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड की वेस्ट इंडीज, ऐसा तो इंग्लैंड भी वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड की वेस्ट इंडीज, एक नहीं डिसाइड बता, करोगे? आएंगे तो देख, वेस्ट इंडीज अगर आ गया बाई समहाउ दे एंटर्ड इन अगर वेस्ट सेमीफाइनल। इंडीज हार गया तो या तो इंग्लैंड नॉकड आउट है या तो साउथ अफ्रीका नॉकड आउट है. अगर वेस्ट साउथ साउथ इंडीज, अफ्रीका अफ्रीका तो होगा नॉकआउट नहीं नहीं. होगा, साउथ अफ्रीका नॉकआउट कैसे होगा? अरे भाई हो सकता है, अभी इंडिया भी हो नॉकआउट सकता हो है. सकती है, आपको पता है. हाँ, अगर क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया के अगर सामने हार अगर जाए बड़ी ऑस्ट्रेलिया आज मार्जिन जीत से. जाती, अगर ऑस्ट्रेलिया आज जीत जाती तो हम दोनों चले जाते. ठीक है. हाँ, हाँ पर अभी हाँ इंडिया भी नॉकआउट हो सकती है अगर वो बहुत बुरा हारते हैं और ओके, अफगानिस्तान बहुत अच्छा जीतती है. और जीती है. कोर्स, अरे फिर +2 कनाडा. पे हमारा नेट रन रेट यार, क्या अरे जीत जो भी जाए। हो भाई, कुछ भी हो सकता है ना, क्या पता कि आप 36 ऑल आउट बारिश आ गई तो, बारिश आ गई तो और आप 30, नहीं बारिश एक आ गई तो पॉइंट कोई मिल जाएगा चक्कर तो नहीं है, बारिश क्वालिफाई आ हो गई तो जाएंगे। हम अंदर हैं, बारिश आ गई तो हम क्वालिफाई हो अंदर हैं. जाएंगे फिर तो, और क्या अगर बात आप कर फिर रहे ठीक है. हो। 36 ऑल आउट हो गए तो फिर कितना? 36 ऑल आउट 36. हो गए फिर से. अरे आरसीबी खेल रही है क्या? 36 ऑल आउट हो जाएगा, इंडिया टीम है। इंडिया क्या ही बात खेली कर थी रहा है ऑस्ट्रेलिया कृष्णा? के अगेंस्ट, इंडिया ही तो खेली थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एडिलेड में. वैसे मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा, मैं बस बता रहा हूँ आपको कि परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, नेट रन रेट ऐसे चाहिए, ऑफ कोर्स कौन चाहेगा यार ग्राउंड कि मतलब. ग्राउंड बट अच्छा है ना, क्रॉस एलेट वाला. ये हाँ, वही अरे हाउसफुल यार ग्राउंड है, वहां डैरेन बैटिंग सेमी वाला. पैराडाइज है वो, बैटिंग पैराडाइज पैराडाइज पिच कुछ है। नहीं, अरे पैराडाइज नहीं पैराडाइज है, इट इज पैराडाइज कुछ बेटर नहीं देन, है ये. बेटर देन अदर्स. सब लोग जब यही बोल रहे हैं, पता है. जब दिन इट खराब इज होता है नॉट ना तो पैराडाइज, इट पैराडाइज, इज बेटर देन अदर्स. जब दिन खराब होता है तो पैराडाइज भी हेल हो जाता है भाई. अरे पैराडाइज सब ग्राउंड के बाहर है. बहुत लोग तो ये भी बोल रहे थे, अभी वो दिख ही नहीं रहे किस कोने में बैठे हैं स्ट्राइक रेट वाले, कहाँ है वो सब लोग स्ट्राइक रेट वाले? ओ दिस इज हाउ यू गोना परफॉर्म इन वर्ल्ड कप, दिस स्ट्राइक रेट यू नॉट गोना स्टैंड। अरे इधर है 100 रन का, 100 का स्ट्राइक रेट हो रहा है, लोग खुश हो जा रहे हैं। कहाँ है वो लोग स्ट्राइक रेट? भाई मेरा मेगा टूर्नामेंट होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। भाईजान मैं आपको एक और बात बता देता हूँ. ठीक है, अगर 3-4 लोग 100 की स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे हैं, सो इट इज रिक्वायर्ड कि कोई 27 बॉल पे एक एक 50 तो भी अच्छी कर जाए. खेल है. ठीक है, एक एक ये भी रिक्वायरमेंट है अभी T20 गेम में. ऐसा नहीं है कि मतलब आप सारे के सारे 100 या 120 के एक स्ट्राइक रेट पे खेल के चले जाओ. अचानक से एक काम कहाँ चला करो, गया सारा स्ट्राइक सुनो रेट? सुनो सुनो, तो अरे आपकी यार पिचेस, अरे यार तो फिर ये भी तो देखो ना पिचेस कैसी हैं, कंडीशंस कैसे हैं, और बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस में आप इतनी आसानी से नहीं मार सकते ना यार. दो कप 150 की बात कर स्ट्राइक रहे रेट थे भी जब बहुत 250 अच्छी बन रहा होती था. है. हाँ, तो फिर जब वो मॉडर्न डे तब बात कर रहे क्रिकेट, थे जब तो 250 मॉडर्न डे 270 बन रहा था भाई. मतलब ये मॉडर्न डे T20 नहीं हो रहा है। ये मॉडर्न डे T20 है. अच्छा अच्छा अगर ठीक है, नहीं अगर ये नहीं, पुराना मैं T20 चेक होता कर रहा तो था लोग अपनी 120 बात। 130. अच्छा चलो, आज ना डिबेट हो ही जाए और मैं ये सवाल पूछ ही लेता हूँ, चाहे इस वीडियो पे लोग हमें क्यों ये ना बोले. चलो, मान लो विराट कोहली को ओपनिंग नहीं कराते हो, और मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, ठीक है. अब विराट कोहली से ओपनिंग नहीं कराते हो, आप बोलते हो ऋषभ पंत या यशस्वी जायसवाल होना चाहिए, ठीक है. चलो जी, क्या ओके, रोहित शर्मा ऋषभ पंत क्यों होना चाहिए? अरे सुनो तो, चलो ऋषभ पंत नहीं, यशस्वी जायसवाल, चलो ठीक. ठीक है, और कोहली वन डाउन आएगा, करेक्ट? करेक्ट. हाँ हाँ कि ना? कोई हाँ, दिक्कत नहीं, चलो कोई जी, दिक्कत ओके. नहीं। अभी यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा पहले 6 ओवर खेल जाते हैं, ठीक है. फिर दोनों में से एक आउट हो जाएंगे क्योंकि फटाफट मारने के चक्कर में. अरे उसके क्यों बाद आएंगे आउट? विराट कोहली. ये तो क्या 20 ओवर तक खेलेंगे? फिर तो कोई बैट्समैन ही नहीं लो, सारे बॉलर ले लो. ठीक है. अब मान लो पावर प्ले के बाद विकेट गिर जाती है, ठीक है.
Virat Kohli comes into bat. What is Virat Kohli's strength when he comes into bat? He can't start slogging from the first ball. Correct? That's not his strength. He plays proper cricketing shots. That is, if there is a fast bowler, he'll try to charge down and hit it over him. He'll try to hit it over cover. Okay. And these days he's trying to play across the line, not very successful. His third shot is flick it over the pads when you bowl leg side. ये आगे मारा. ये range of shots हैं उसके. Correct? अगर स्पिनर आता है तो क्या रेंज ऑफ शॉट्स है? थोड़ा लेग स्टंप की तरफ गए, शॉट कट किया पॉइंट कवर के साइड. ठीक है. या तो ये नया स्लॉग स्वीप जो आया है अभी, जो टाइम नहीं हुआ लास्ट टाइम अफगानिस्तान के सामने, स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस. So if Virat Kohli does tend to come one down, he takes a little bit of time to adjust to the conditions, because he is not a slogger. He is a proper batsman. Not just Okay. Virat Kohli, Even- anyone for that matter is trying to take a little bit of time to adjust to these conditions. आप बॉल वन से नहीं स्लॉग कर सकते. Correct. Carry on. अब विराट कोहली जब खेलते जाएगा, then in the death he will unleash the beast like how Rishabh Pant does in the next 10-12 balls. Because Sky and Rishabh Pant have range of shots. वो पैडल स्वीप मार दिया, वो फ्लिक ऐसा कर दिया. विराट कोहली will not play those shots. He is a proper batsman who plays straight shots. तो आपको उसको ओपनिंग ही करानी पड़ेगी. आप उसे बीच में नहीं डाल सकते, because he needs time. आपने He कभी needs to 2 ओवर्स में अगर विराट कोहली बैटिंग कर रहा है तो कभी थर्ड मैन या फिर फाइन लेग देखा है? बहुत कम देखा होगा. बहुत कम रहता है. डीप फाइन नहीं लेग, होता है. डीप थर्ड मैन बहुत कम Deep देखा. cover, mid off, long off, long on, deep mid wicket, maximum deep square leg, but वो भी इस तरफ आ जाता. Deep mid wicket. नहीं रहता है, बहुत कम. मारता ही नहीं उधर. तो ये बेकार डिबेट है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को ओपनिंग नहीं करनी चाहिए. They only because they are opening, you have the rest of the batting order being flexible. ये इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, and then you have a batting depth also. So please put this to rest, and we need them as openers. They have the experience of playing. They're world class batters, and don't be naive in saying, oh, youngsters should get a chance because in 2007 you won the World Cup. There were people who were Gambhir, Sehwag, and वो सब खेल के आए. So the debate should end here. ठीक है अंकित. और स्ट्राइक रेट का डिबेट. Are you okay? किसका? अच्छा, स्ट्राइक रेट का डिबेट फिर से हम करेंगे जब आईपीएल स्टार्ट होगा, क्योंकि फ्लैट स्ट्राइक पिचेस रेट का कोई रहेंगे. डिबेट ही नहीं है. स्ट्राइक रेट का कोई डिबेट ही नहीं है. यार आप देखो, नहीं, T20 देखो अरे विराट भाई, कोहली नहीं, अच्छा नहीं, चलो नहीं, ठीक है. आप वाइटैलिटी ब्लास्ट देख लो. आप क्या कहते हैं, किसी आप कहीं पे भी, मतलब यार आप बीबीएल देख लो या फिर आईपीएल देख लो, स्ट्राइक रेट का कोई डिबेट ही नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंडीशंस की, मतलब किस तरीके से वो हेल्प कर रहा है. इट्स एज सिंपल एज दैट. लोग यार आप देखो नाउ ना. वांटेड एन इवन कॉन्टेस्ट बिटवीन द बैट एंड बॉल. यू आर गेटिंग एन इवन कॉन्टेस्ट. इट इज एज सिंपल एज दैट. आप अरे क्या मेरे भाई, रेट का बात ही नहीं है ना यार अभी. ये समझ अरे ही नहीं मेरे रहे, भाई, समझ ही नहीं रहे. अरे मेरे भाई, स्ट्राइक रेट का बात, ठीक है, स्ट्राइक रेट का बात कर रहे हो. अब एक चीज समझो कि विराट कोहली ने खुद बोला है कि आई हैव टू चेंज माय गेम एंड मूव फॉरवर्ड विद टाइम विद द करंट T20 ट्रेंड्स. तो कर रहा है ना, स्लॉग कर रहा है, आगे आ रहा है, रूम दे रहा है थोड़ा बहुत. He's trying, I'm not saying he's trying to be fancy. He's trying to score runs and look for more scoring opportunities. पहले मैं सीधा खेलता था, मैं यहाँ भी ट्राई करता हूँ. So it's not, even he acknowledges the fact that his role is like this in the team. Hence, which is great. So I think people who like Virat Kohli also need to understand कि जैसे वो improve हो रहा है टाइम के साथ और मॉडर्न हो रहा है, वैसे आप भी हो जाओ, है ना. हाँ, वही समझाना मैं चाह रहा था. बाकी स्वप्निल सिंह ने भी बोला था कि उसने ये बोला कि मेरा बेसिक है फॉरवर्ड डिफेंस, वो मैं स्ट्रॉन्ग रखूंगा, उसके आसपास शॉट्स मारूंगा. एंड ही इज अ लेजेंड इन द गेम, मॉडर्न T20 प्लेयर है वो, बट उसके शॉट सिलेक्शन अलग है. तो ठीक है, तो उसकी स्ट्राइक रेट हमेशा 140 150 रहेगी. या 180 200 इज व्हेन ही विल एंड अप प्लेइंग लॉन्गर. सो डन. विराट कोहली एंड रोहित शर्मा इज ओपनर गाइस. अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं. बट ठीक है यार. हाँ नहीं, All रिंकू debatable, सिंह को ले आओ it's a ओपनिंग करने. रिंकू सिंह को वहीं से never-ending शॉर्ट वर्ट पहना के ले आओ But क्राउड में it's a से. never-ending debate. It's a never-ending debate, and if we talk about that, it's going to be a never-ending podcast. But we've got to end that. Even though if it's a Sunday, and of course, Ankit and I are free. There are people who will have to go for their jobs. So we'll end it here. We are on YouTube. We are on X. We are on Facebook. We are on Twitter. You know what to do. Thank you so much, guys. Thank you so much.